कहाँ जा रहे हैं हम लोग? बैठो। बताओ। सब्जी लेने। और फाइनली आज मैं इस व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। तबीयत मेरी थोड़ी सी बेटर है, ये नहीं कह सकते कि 100% सही है। इसी वजह से मेरे पिछले 3 दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। होप करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भगवान शिव की कृपा से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है। आज है डेट 26 अक्टूबर, दिन है आज सैटरडे और समय होने के जा रहा है सुबह के 10। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और आज है सैटरडे, तो बच्चों के लिए आज मैगी बनी थी। तो आज मेरा भी दिल था तो मैंने भी अपने लिए मैगी ही बनाई है। आज दूध दलिया नहीं बनाया है। फाइनली आज आपको कुछ अलग दिखने को मिलेगा मेरी किचन में। तो चलिए दिखाते हैं कि आज ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे बन रही है बहुत ही मस्त फ्राई वाली मैगी, और यहाँ पे बॉयल हो रहा है हस्बैंड का दूध, जो कि आज वो इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के पियेंगे। उन्होंने अगर दूध दलिया आज नहीं खाया तो फिर वो बोल रहे हैं कि मेरे लिए दूध बना दो, तो उनके लिए बना दिया है। और मैं यहाँ पे अपने लिए बना रही हूँ चाय। तो जो मेरा आज का जो ब्रेकफास्ट है ना, वो सारा अनहेल्दी है, और हस्बैंड का जितना भी ब्रेकफास्ट है वो हेल्दी है। वो पियेंगे ये वाला दूध और साथ में ही एप्पल खाएंगे, और मैं चाय, रस्क और मैगी तो ये खाऊंगी। तो दोनों लोगों की चॉइस अलग अलग है ब्रेकफास्ट में। मुझे सुबह थोड़ा ना चटपटा चाहिए और हस्बैंड को हमेशा ही दूध दलिया चाहिए। और फाइनली आज मैं इस व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। तबीयत मेरी थोड़ी सी बेटर है, ये नहीं कह सकते कि 100% सही है। इसी वजह से मेरे पिछले 3 दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे। आप लोग परेशान भी हो रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे आप लोग। लेकिन चलिए, अब मेरे जो व्लॉग्स हैं वो रेगुलर आएंगी। सोचा तो बहुत कुछ था दिवाली के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। तो चलिए, कोई बात नहीं है। पहले से कहा गया कुछ भी नहीं होता है, तो शायद वही होगा। तो चलिए फिर इस व्लॉग को यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। रबड़ी रबड़ी। खाने के मामले में मेरी और हस्बैंड की चॉइस थोड़ी सी अलग है। ये 30 दिन एक ही चीज खा सकते हैं, लेकिन मुझे 30 दिन वैरायटीज चाहिए खाने में। वाह। नहीं, तुम 30 दिन तक दूध दलिया खा सकते हो। हम तो जानते हैं ईश्वर एक है, तो पसंद ही एक है, एक खाओ। और हम ये जानते हैं कि जीवन एक बार मिला है, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा पहनो। वही है, शकल एक जैसी नहीं हो सकती, वैसे ही ना इंसान की सोच कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। आदमी एक जैसे कपड़े पहन लेगा, लेकिन आदमी की सोच मैच नहीं करती। बढ़िया बना। ब्रेकफास्ट हो चुका है डन, और अब हस्बैंड जाने लगे हैं अपने काम पर, और मैं करूंगी अपना काम। और आज रिया भी नहीं आएगी। 2 दिन से नहीं आए लोग तुम्हारे। हाँ, तबीयत खराब थी। अच्छा खाओ। आपको नहीं पता? हमें तो पता ही है। आ गए? क्या हुआ तुम अभी? खत्म हो गई। हर हर महादेव। हस्बैंड चले गए अपने काम पर और मैं आ गई हूँ अपना काम करने के लिए, यानी कि दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे जो मेरी सब्जी है ना, वो बन के तैयार हो चुकी है। तो आज बनी है मटर पनीर की सब्जी, ऑल टाइम हस्बैंड की फेवरेट। कुछ भी बना दो। जबकि ना अनी आज बोल के गया था कि मम्मा आप ना मलाई वाली सब्जी बनाना, जो मलाई पनीर बनती है वो। लेकिन आज मटर पनीर की सब्जी बनाई है। थोड़ी सी पनीर रखी हुई है, तो उसे मैं कल बना दूंगी। यहाँ पे चढ़े हुए हैं चावल, और आज ना सिर्फ रोटियां बनाएंगे। पनीर की सब्जी, चावल, रोटियां बस। और क्योंकि मौसम थोड़ा सा खराब हो रहा है, तो आज मैं रायता नहीं बनाऊंगी। बर्तन ढेर सारे पड़े हुए हैं अभी धुलने के लिए, और आज रिया भी नहीं आई है, पूरा काम फैला हुआ पड़ा हुआ है। तो चलिए पहले ना अंदर से सारे काम को खत्म करके आते हैं, और उसके बाद देखते हैं रिया की जगह पर अगर कोई और आएगा तो वो काम कर देगा, अदरवाइज मुझे ही करना पड़ेगा। तबीयत अभी भी सही नहीं है, मेरी सांस फूल रही है, तो प्लीज़ इस बात को आप थोड़ा सा इग्नोर करना।
तो फ्रेंड्स आ गई हूँ यहाँ पे मैं काम करने के लिए, और ये तो सभी घर के रोज के ही काम हैं, लेकिन आज रिया नहीं आई है इसीलिए ना काम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। वैसे रिया आ जाती है ना तो ये सारे काम मुझे नहीं करने पड़ते हैं, वो ही पीछे से देख लेती है, सिर्फ मुझे किचन ही देखना पड़ता है। लेकिन उसके यहाँ पर भी ना अभी साफ़ सफाई का काम चल रहा है दिवाली का, तो इसीलिए वो एक दिन की छुट्टी पर है। और वैसे वो छुट्टी कर नहीं रही थी क्योंकि उसको भी पता है कि मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन सबके घर में दिवाली होती है। मैंने उससे बोला कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, किसी और को बुला लूँगी। सुबह से कॉल भी किया था किसी और दीदी को, लेकिन वो भी आज नहीं आई है क्योंकि सभी जगह दिवाली की साफ़ सफाइयाँ चल रही हैं, किसी के पास समय नहीं है। तो मेरे घर में ना काम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस वही तबीयत ख़राब है तो उस चक्कर में थोड़ा सा मुझे लो फील हो रहा है। बीच में ही आ गया है मेरी फ्रेंड का कॉल, तो मैं बात भी करती जा रही हूँ और काम भी करती जा रही हूँ। तो वो बस पूछ रही है और बता कैसी तेरी दिवाली की तैयारियां चल रही हैं। तो बस मैं उसी को बता रही हूँ कि इस बार तो मैंने कुछ भी नहीं कर पाया, और मैं हर एक छोटे त्यौहार को बहुत ही अच्छे से मनाती हूँ और मनाना चाहती भी हूँ अभी भी, लेकिन जो मेरा शरीर है वो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा। बहुत ज़्यादा ही वीकनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा ही बीपी लो है, उसकी वजह से ना घबराहट हो रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। तो चलिए जैसा भी हो पाता है उतना कर लें। तो आप देख सकते हैं घर में ना आधे में ही पेंट हुआ है और आधा रह ही गया है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, शरीर से बढ़ के कुछ नहीं है। वो हस्बैंड भी चिल्लाने लगे थे कि तुम पहले ना खुद सही हो जाओ फिर उसके बाद कर लेना। और वैसे भी ना दिवाली की पूजा यहाँ पर नहीं होगी, दिवाली पर तो हम लोग घर पर ही जाएंगे हर साल, चाहे हम पूरी साल में जाएं या ना जाएं, लेकिन दिवाली मैं हमेशा ही मेरे ससुराल की ही मनाती हूँ। क्योंकि ना मुझे लगता है सभी लोग साथ में रह के जो दिवाली मनाते हैं ना तो उसका एक अलग ही मज़ा है। जो लोग सालों सालों से नहीं मिलते ना तो वो लोग भी दिवाली के इस अच्छे मौके पर सब लोग मिल जाते हैं। तो बस अब जो साफ़ सफाई है वो कर दी है, और ये जो बेडशीट है ना ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, आप लोगों को दिख रही होगी, लेकिन ना वॉशिंग मशीन भी ख़राब पड़ी हुई है। तो बस अब इसे मैं हाथों से ही धुलूँगी, रात को भिगो दूँगी और सुबह उठ के धुल दूँगी। और भैया को भी कॉल कर रही हूँ मैं कब से, वॉशिंग मशीन वाले भैया को, और वो भी इस बार नहीं आ रहे हैं क्योंकि ना वो लाइट का काम करते हैं और इस समय लाइटिंग का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सभी लोग ना अपने अपने यहाँ पे बिज़ी चल रहे हैं, किसी को भी सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। और मेरा तो इस बार क्या ही बताऊँ, मतलब इतना कुछ सोच के रखा था मैंने और कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं। 1 घंटे मेहनत करने के बाद इस रूम को तो साफ़ कर दिया है, झाड़ू पोछा भी लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद ये वाला रूम भी साफ़ हो गया है, और अब पड़े हुए हैं किचन में बर्तन, तो सारे बर्तनों को मांज दिया है, इन्हें धुल के रख देते हैं। और आज ना अभी रोटियां नहीं बनी हैं, तो आज गर्मा गर्म रोटियां बनेंगी, और आज बनी है पनीर की सब्ज़ी। तो बस हस्बैंड का वेट है, तब तक मैं बर्तनों को धुल के रख देती हूँ। और सही कहा है बड़े बुज़ुर्ग ने, जो पहले के ज़माने में सब लोग कहते थे कि अगर कोई चीज़ को हम पहले से सोच के रखते हैं या फिर उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ हम सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ कर लेंगे, लेकिन वो चीज़ होती नहीं है। इस बार मैंने अब इतना ज़्यादा सोचा था, मैं अपने हस्बैंड से यही बोलती थी कि बेटू इस बार मैं इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊंगी दिवाली पे, सारी चीज़ों को मैं डेकोरेट करूंगी, हर एक एक कोने को, और मैं ये सारी चीज़ें इस बार मैं यूट्यूब पर शेयर करूंगी, तो लोगों को आइडियाज़ मिलेंगे कि हम अपने घर को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, छोटी जगह को कैसे डेकोरेट करके रख सकते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, व्लॉग तो आएंगे और सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें अब दिवाली के बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। हस्बैंड भी आ गए हैं बच्चों को लेकर, और देख सकते हैं आप लब्बू के दांत ना टूटते ही जा रहे हैं। आज इसका एक दांत और टूट गया है। और उसके बाद ना मैं गैस साफ़ कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद रोटियाँ बनेंगी। स्लैब मेरी अच्छे से साफ़ हो चुकी है, और उसके बाद मैं यहाँ पे धुल लेती हूँ तवे को। हमारे यहाँ पे ना रात में तवे और हॉट केस को, जिसमें हम रोटियाँ रखते हैं, वो नहीं धुला जाता है, और सारे बर्तन रात में ही धुल के रख दिए जाते हैं। सिंक में एक चम्मच भी नहीं छोड़ी जाती है, लेकिन तवा और हॉट केस 2 चीज़ें रात में नहीं धुली जाती हैं। पता नहीं क्या कुछ प्रथा है उसकी वजह से। तो देखिए यहाँ पे ना सब्ज़ी बन गई है, चावल बन गए हैं, और क्योंकि आज पनीर की सब्ज़ी बनी है तो हस्बैंड आ गए खुद से परसने के लिए। और आप देख सकते हैं आज कटोरी नहीं है, और प्लेट भी आज कम पड़ गई है, तो आज थाली में सब्ज़ी परसी जा रही है। तो भैया ठीक है, आप खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन बस पेट भर के खाओ, और मुझे तो बनानी रहती है। जब लाने वाले आप हैं तो बनाने में क्या ही दिक्कत है। सो फ्रेंड्स, खाना वाना खा लिया था, और उसके बाद ना पूरी किचन फिर से फैल गई थी, तो वो सारी किचन को साफ़ किया, और फिर ना मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी। फिर उसके बाद मैं लेट गई थी, अब जाकर उठी हूँ, समय होने को जा रहा है 5:45 तब जाके।
और बच्चे दोनों ट्यूशन पढ़ के आ चुके हैं। हस्बैंड जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं। तो कल कपड़े धुले थे, वो सारे कपड़े पड़े हुए हैं पीछे, तो उन सारे कपड़ों को उठा के लाएंगे, उन्हें फोल्ड करेंगे। काम तो बहुत सारे हो जाते हैं। और इस बार ना दिवाली पे कितना कुछ सोचा था कि जो मेरा पेंट है ना वो रह ही गया आधा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना इतना उस दिन मैंने कर लिया था। और इस वाली वॉल पे जो पुट्टी लगाई थी ना इस साइड में, तो ये रह ही गया है क्योंकि ना मेरी हिम्मत ही नहीं हुई बिल्कुल कुछ भी करने की। और सारा पेंट ना ऐसे कैसे ही अभी रखा हुआ है पूरा पेंट, तो अब फिर इतनी जल्दी हो भी नहीं पाएगा। दिवाली एक बार आती है, तो बस मैं वही सोच रही थी कि अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाए। और वैसे इस घर में आए हुए हमें ज़्यादा समय नहीं हुआ है, सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। और जब हम आए थे ना तब ये पूरा वाइट वॉश करवा के मतलब पूरा अच्छे से हम लोगों को मिला था। तो ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन मैं सोच रही थी ना कि थोड़े से इसमें कलरफुल कलर हो जाते तो ये ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो वीडियो में थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड है तो वो अच्छा रहता। तो इस बार ना ये ग्रीन कलर किया था, लाइट ग्रीन में, जो कि मुझे पसंद नहीं आया। मैं इसे चेंज करूँगी। तो पहले ना इसका ऐसा वाला था, तो बच्चों का घर है तो जल्दी गंदा हो जाता है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि चेंज कर दूँगी। और ना बाल्टी ऐसी हुई रखी हुई है पूरी। और अब मैं दिवाली पर जाऊंगी ससुराल, और वहाँ से जब मैं वापस आऊँगी उसके बाद मैं इन सारी चीज़ों को देखूंगी, क्योंकि ना हालत अभी भी बिल्कुल सही नहीं है। और जल्दबाजी में किया हुआ काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो इसलिए ना मैं तसल्ली में बैठ के इन सारे कामों को करूँगी। तो बस ना लास्ट में यही मुझे समझ में आया कि जो चीज़ या फिर जो चीज़ें आप पहले से प्लान करते हैं ना, वो चीज़ कभी भी आपकी मतलब नहीं होती, सक्सेस नहीं होती हैं। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इस बार दिवाली पे ये करूँगी, इस तरीके से घर को सजाऊँगी, इस तरीके से हाँ बहुत सारी वीडियोस में अपलोड करूँगी। ऐसा कुछ नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं, दिवाली के बाद ही सही आप लोगों की जो सफाई है वो हो चुकी होगी और मेरी स्टार्ट होगी, तो आप बाद में ही देख लेना, कोई बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहले एक गिलास पानी पीती हूँ, जस्ट अभी सो के जगी हूँ, और उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। तो फ्रेंड्स अब समय यहाँ पे हो रहा होगा रात के 8 से 8:30 बजे का। तो मुझे लगी थी बहुत ही तेज़ी के साथ भूख, तो आज ना बेसन डाल के हाथ की रोटियाँ बनाई हैं और साथ में ही हरी धनिया की चटनी। तो मैं तो चली खाने, चलिए आप लोग भी आ जाइए। खाना वाना खा के बच्चे फ्री हो गए थे और मैं भी फ्री हो गई थी। और उसके बाद हस्बैंड का कॉल आया कि कहीं पर जाना है, और अभी तक मुझे बताया नहीं है कि कहाँ पर जाना है, बस ये बोला है कि एक बैग लेके आ जाओ। तो बस कपड़े यहाँ पे चेंज कर लिए हैं और चलिए चलते हैं, पूछते हैं कि ये कहाँ पर हमें लेकर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? बताओ। सब्जी लेने। तो फ्रेंड्स पहले तो गए थे सब्जी मंडी, लेकिन आज ना सब्जी मंडी पता नहीं क्यों बहुत जल्दी ही बंद हो गई है। तो चलिए फ्रूट्स ही ले लेते हैं। और जो हमारे कॉलोनी में जो फ्रूट्स वाले भैया आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रेट में फ्रूट्स को लगाते हैं। और यहाँ से हम लेते हैं ना तो 1 किलो फ्रूट्स पे कम से कम 30 से 40 रुपये का फ़र्क दिखता है, तो इसीलिए फिर हम यहीं से ले लेते हैं। ढेर सारे फ्रूट्स लेने के बाद अब हम लोग वापस घर पर जाने लगे हैं फ्रेंड्स। तो ठीक है, यही ब्लॉग था आज का। आप लोगों को ज़रा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दिया करें। जब आप एक लाइक करते हैं ना तो और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ मैं वीडियोस बनाने के लिए। तो अच्छा ठीक है, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।